ईरान जंग में कूदने को एक और लड़ाका संगठन तैयार। जी हां, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने संकेत ये दे दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल सैन्य कार्रवाई तेज करते हैं तो वे ईरान के समर्थन के संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे और ईरान का समर्थन करने के लिए वे भी तैयार हैं। इस बयान ने क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक नौवहन मार्गों को लेकर के चिंताएं पैदा कर दी हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई का बब्बर शेर अब जाग गया है, जिसे खामेनेई ने जिंदा रहते पाला पोसा, उस पर पैसा और प्यार दोनों ही लुटाया। अब वो अपने आका के मौत की बदला लेने के लिए बेताब बेकरार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हूती विद्रोहियों की। ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को न केवल तैयार किया बल्कि उसे खतरनाक हथियार भी मुहैया करवाए, एक लड़ाका ग्रुप तैयार किया। अब उसी एहसान की कीमत चुकाने की हूती तैयारी कर रहे हैं। यमन ईरान एलाइड हूतियों ने ईरान जंग पर लक्ष्मण रेखा तो खींच ही दी है। हूतियों ने सऊदी अरब और यूएई को इशारों ही इशारों में धमका भी दिया है। साफ कहा कि अगर अमेरिका इजराइल की तरफ से जंग में अन्य देश कूदेंगे तो वे भी मिलिट्री दखल देने को तैयार हैं। दरअसल यमन के ईरान समर्थित हूतियों ने शुक्रवार को कहा कि अगर दूसरे देश ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ शामिल हो जाते हैं या अगर इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला करने के लिए रेड सी का इस्तेमाल किया जाता है तो वे मिलिट्री दखल देने के लिए तैयार हैं। ग्रुप के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याहिया सरी ने एक टेलीविजन स्पीच में कहा कि हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि अगर कोई नया एलाइड ईरान और उसके साथियों के खिलाफ वाशिंगटन और इजराइल के साथ जुड़ता है या अगर रेड सी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ दुश्मन वाले ऑपरेशन के लिए किया जाता है तो वो सीधे मिलिट्री दखल के लिए भी तैयार है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरी ने यह भी कहा कि अगर ईरान और रेजिस्टेंस की धुरी के खिलाफ एस्केलेशन जारी रहा तो हूती एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई भी दखल किस तरह का होगा। दरअसल यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने संकेत साफ साफ जारी कर दिए कि अगर अमेरिका इजराइल सैन्य कार्रवाई को इसी तरह से जारी रखते हैं और अमेरिका इजराइल का समर्थन करने के बहाने से ईरान पर हमले करता है तो ईरान के समर्थन में संघर्ष में शामिल होने के लिए वे भी तैयार ही बैठे हैं। दरअसल इस बयान ने क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक नौवहन मार्गों को लेकर के तो चिंता पैदा की ही, साथ ही साथ एक सीनियर हूती नेता ने कहा कि समूह युद्ध क्षेत्र के आकलन और ईरान सहयोगी बलों के साथ समन्वय और उसके आधार पर हस्तक्षेप भी कर सकता है। अमेरिकी मीडिया ने हूती संचालित सूचना मंत्रालय के अवर सचिव मोहम्मद मंसूर के हवाले से कहा कि यमन ईरान का समर्थन करने में शामिल होगा। ऐसा करना हमारी धार्मिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। हूती की इस चेतावनी से एक बड़े रीजनल टकराव की संभावना भी बढ़ गई है और खासकर ये देखते हुए कि हूतियों के पास यमन से बहुत दूर टारगेट पर हमला करने और अरेबियन पेनिनसुला के आसपास शिपिंग लेन को डिस्टर्ब करने की क्षमता है। लेबनान और इराक में ईरान के शिया साथी पहले से ही इस इलाके में जंग में शामिल हो चुके हैं, जो तेहरान पर अमेरिका इजरायली हमलों की वजह से शुरू हुई और हूतियों ने अब तक जंग में सीधे शामिल होने का ऐलान नहीं किया था, जबकि उनकी मिलिट्री काबिलियत और लाल सागर के पास जगह उनके पास है। और अपने भाषण में सरी ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रुप ईरान या किसी भी मुस्लिम देश के खिलाफ दुश्मन वाले ऑपरेशन करने के लिए लाल सागर का इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने यमन पर नाकेबंदी को और सख्त करने के खिलाफ चेतावनी दी। सरी ने ईरान और उसके साथी देशों जिसमें फ़लस्तीनी इलाके, लेबनान और इराक शामिल हैं, इस पर अमेरिका और इजरायली हमलों को तुरंत रोके जाने की और गजा सीज फायर समझौते को लागू किए जाने की भी बात कही है। आपको बता दें कि संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई भी ईरान जंग में कूद सकते हैं। यही कारण है कि हूती ने इशारों ही इशारों में उन्हें चेता दिया है कि ऐसा करने की भूल आपको महंगी साबित हो सकती है। जो कि जिस तरह ईरान और खाड़ी देशों के बीच एक शांति वार्ता हुई थी, एक तरह का यहाँ पर पैक्ट साइन किया गया था, लेकिन उसके अघोषित रूप से खत्म होने के बाद
परिस्थितियां जिस तरह से बिगड़ी हैं, उन हालातों में, क्योंकि अब तक ईरान के द्वारा अमेरिकी बेसिस जो खाड़ी देशों में बनाए गए उन पर हमला किया जा रहा था, लेकिन जो वहाँ के आम जनता के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या देश की और जो अन्य महत्वपूर्ण जगह है जिसमें पावर सप्लाई हो या तेल गैस के भंडार हों या रिफाइनरीज हों, ऐसे पब्लिक प्लेसेस को अब तक निशाना नहीं बनाए जाने की बात कही जाती रही ईरान की तरफ से। लेकिन अगर यूएई, सऊदी अरब और खाड़ी देश पलटवार करते हैं, अपनी सेना का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है ये सीधे सीधे खाड़ी देशों और ईरान के बीच भी युद्ध माना जाएगा। बहरहाल परिस्थितियां तो ये नहीं कहती कि खाड़ी देश ऐसा करें, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो फिर प्रॉक्सीज के हाथ में भी एक बड़ा मौका होगा ईरान का समर्थन करने का। बहरहाल आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।